तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। आज की क्लास में हम जितना भी क्वेश्चन देखेंगे ये रेलवे के एग्जाम में 2024 और 2025 में जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, सभी में जितना क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से वो सभी क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, अम्ल की अभिक्रिया जब जल के साथ कराएंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और क्षार क्या देता है, OH आयन देता है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या जाएगा, अम्ल देता है हाइड्रोजन आयन H+ आयन और क्षार देता है OH- आयन। याद रखिएगा, जब जल में इसकी अभिक्रिया करते क्या जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए में ही है। पोटेशियम ये सब नहीं देता, हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल और क्षार देता है OH आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। याद देखिएगा, गलत बोल रहा है। अब देखिए 1 नंबर क्या, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से अधिक होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नहीं बाबा नहीं, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए सोरेंसन ने इसका दिया था pH, इसका खोज किया था, क्या होता है 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। अब बताइए बीच में क्या होता है, जीरो क्या होता है, उदासीन होता है। इधर चलेंगे तो क्या होता है, इधर चलेंगे क्षार होता है, इधर चलेंगे तो अम्ल। जितना इधर आते जाएंगे उतना क्या होता है, अम्लता बढ़ते जाएगा, जितना इधर जाएंगे क्षारता घटते जाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि 5.6 से अधिक होंगे, 5.6 से अधिक हो जाएंगे तो उदासीन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो नहीं कम होना चाहिए। चलिए बी नंबर देखते हैं। कह रहा है जीवित प्राणी में pH परिवर्तन की केवल एक संकीर्ण प्राश में ही जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। बिल्कुल सही है, और ये भी क्या है हमारा सही था कि जब मुंह का pH मान 5 पॉइंट से कम होता है तो दांतों में सड़न होने लगता है। ये भी क्या है हमारा सही है। तो गलत कौन था हमारा, ये नंबर ही क्या था हमारा गलत है। जस्ट बता दें क्यों गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो उसे कौन सा वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता था, SO2 और क्या होता है NO2 होता है। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, याद रखिएगा ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म pH मान के संदर्भ में सही है। pH मान देखिएगा, मनुष्य में दांतों की सड़न जो होता है किसी का pH मान कितना होना चाहिए, 5.5 से अधिक की कम में होता है। बी नंबर का है मानव शरीर का pH मान 7.2 से 7.8 के बीच होता है। क्या है ये हमारा, बिल्कुल सही है। क्या अम्लीय वर्षा जल का pH मान क्या होता है, 8 से अधिक क्या होता है, कम ना होता है। ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ए नंबर है मनुष्य में दांतों का सड़न pH मान 5 पॉइंट से अधिक नहीं क्या होना चाहिए, कम। ऐसा रहता pH इस तरह, तब हमारा क्या होता, सही रहता है। यहाँ pH अधिक बोला नहीं तो गलत है, pH क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। ये भी क्या आ जाएगा, गलत। बी नंबर हमारा क्या है, सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दुर्बल अम्ल या लवण दुर्बल क्षार की सांद्रता और उसके pH को संबंध करने वाला समीकरण कौन है, आर्हेनियस समीकरण। कौन सा है, आर्हेनियस समीकरण। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बफर विलयन में इतना 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 दिया हुआ है आपका। देखिए सारा मोन यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। तो pH वाला फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, हेंडरसन हेचलेज का फार्मूला आता है pKa प्लस log लवण बटे क्या होता है, जल। लवण बटे क्या होता है, यानी कि लवण बटे अम्ल होता है। याद रखिएगा, pKa कितना दिया है 4.76 प्लस log, और इतना बटे इतना कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। log 1 का मान क्या होता है 0, क्या आ जाएगा आपका आंसर यही हो जाएगा। pKa का जो मान दिया हुआ है क्या आ जाएगा 4.76। चलिए बार पीछे वाला क्वेश्चन का एक बार फिर से आंसर देखते हैं। कह रहा है दुर्बल अम्ल या लवण या दुर्बल क्षार की सांद्रता उसके pH से संबंधित कौन सा समीकरण होता है, हेंडरसन हेचलेज समीकरण होता है। याद रखिएगा, हेंडरसन हेचलेज समीकरण होता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 नंबर pH 2 वाला विलयन pH 4 वाले विलयन से कितना गुना अधिक है। देखिएगा
कितना गुना, 2 गुना, कितना गुना है 2 गुना, जितना गुना अधिक रहेगा 10 के पावर उतना दे 2 दीजिए, क्या जाएगा आंसर 10 के पावर 2 यानी कि 100 गुना अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना गुना अगर बोलेगा कि pH मान, ऐसे क्वेश्चन अगर दे देगा आपको, बोलेगा pH 3 से pH 9 तक है, कितना गुना है 3 गुना है तो 10 के पावर 3 कर देंगे, याद रखिए जितना गुना होगा पावर में उतना कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थ खट्टे स्वाद का मुख्य कारण कौन है? अब देखिएगा इसका आंसर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे दिमाग लगे, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू कौन, सिट्रिक एसिड, यानी कि अम्ल होता है सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू एसिड, एसिड मतलब सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, कौन सा? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिड मतलब दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। एसिड मतलब अम्ल होता है, क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर, अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन 2 गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? अभी जस्ट बताए थे आपको, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी जस्ट बताए थे SO2 और NO2 होता है, याद रखिएगा। SO2 और क्या होता है? NO2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई रसायन अचार को परिचय, अचार को सड़े गले नहीं, इसके लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? सिरका। क्या मिलाते हैं? सिरका। अचार सुरक्षित बने रहे डिब्बों में, इसलिए उसमें सिरका का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एथेनॉल को 443 केल्विन अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? तो एथीन। क्या प्राप्त होता है? एथीन, याद रखिएगा। क्योंकि एथेनॉल, देखिएगा एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, एथेनॉल हुआ। इसको जब गर्म करेंगे यानी कि क्या बन जाएगा? C2H2 बन जाएगा और प्लस में जल बन के क्या होगा? उड़ जाएगा, तो एथीन बचेगा। जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है उसको क्या कहते हैं? एथीन। क्या कहते हैं? एथीन, यानी कि इन होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन रहता है उसके में सभी क्या लगता है? एल लगता है, उसको कहते हैं एथेन, ये सब याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तुम कौन सा करता है? मैग्नीज, याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में सफाई की गुणवत्ता बेहतर करने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सिट्रिक अम्ल का। किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सिट्रिक अम्ल का हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में किस में नहीं होता है? देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? अग्निशामक यंत्र में करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, केकों को फुलाने में करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, पाव रोटी को फुलाने में करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, खमीर में करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, याद रखिएगा। खाद्य रंग में नहीं करते हैं। बेकिंग सोडा बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है फॉर्मूला? NaHCO3, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 में टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक कौन सा है जो दांतों को क्षय होने से रोकता है, यानी कि अम्ल को उदासीन कर देता है? यानी कि टूथपेस्ट में क्या होता है? क्षार। क्या होता है? क्षार। हमारे मुंह में बहुत लाल गंदे अम्ल निकालता है, टूथपेस्ट करते वो क्षार रहता है, दोनों मिलकर क्या बनाता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन, जिससे हमारा दांत क्या होता है? सड़ने से बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए धोवन सोडा का। किसका उपयोग करते हैं? जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोवन सोडा का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अस्थायी कठोरता को दूर करने में, वो अस्थायी कठोरता को तो बोलेगा क्या करेंगे? गर्म कर देंगे, बॉइलिंग कर देंगे तो हो जाएगा, याद रखिएगा। धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अम्ल क्षार संयुग्मी अम्ल संयुग्मी होता है? याद रखिए इनमें से क्या आ जाएगा? NH4, ये दोनों एक ही जाति का होना चाहिए, NH4 और N3। ये क्या देगा? H+ आयन देगा, प्लस है, ये क्या देगा? माइनस घट जाएगा, क्या जाएगा? यही होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 18 नंबर, यदि NaOH के 20
ml में HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितना NaOH की आवश्यकता हो। देखिएगा 20 ml को उदासीन करने के लिए 10 ml की आवश्यकता होती है तो 15 को उदासीन करने के लिए ये इसका दोगुना इसका रिलेशन यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला इतना उदासीन करके आया है। उदासीन कर कितना था, पहले कितना था 15 दूनी 30, वहाँ आधा हुआ दिया क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा सा अम्लीय होता है। देखिएगा अम्लीय कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो, याद रखिएगा NH4Cl हो जाएगा, थोड़ा अम्लीय क्योंकि अम्लीय हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आज के क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।